दोस्तों इन्फोसिस का बायबैक ऑफर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 60 शेयर्स थे, उसमें से 32 एक्सेप्ट हो गए, 28 अकाउंट में वापस आ गए। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है लगभग 50% से अबव। लेकिन यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको मिला है उसके ऊपर टैक्स लग गया है। तो ये टैक्स हमारा लगा है 10%। तो ये 10% टैक्स एक्चुअली यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने ये शेयर है वो 1500 पे बाई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा घाटा हो गया, क्योंकि 1500 के शेयर आपने 1800 में बेचे हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल गेन हुआ है ओनली 300 रुपीज़ का ही हुआ है। अगर 300 रुपीज़ इंटू 32 करते लगभग आपका 10,000 रुपये का ही गेन है। तो 10,000 रुपये पे अगर कोई 5,900 रुपये टैक्स लगा देता है तो वो वैलिड नहीं है। पे एक्चुअल में आपका टैक्स लगना चाहिए 10,000 पे भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो यहाँ पे जो 10,000 है वो एज ए डिविडेंड काउंट होगा और डिविडेंड पे आपका टैक्स लगेगा। पे ये सारी चीज़ प्रोसीड कैसे होती है पे अभी तो आपका टोटल प्रोसीड के हिसाब से ये टैक्स लग गया, मतलब इतना आपका डिविडेंड आ गया। मैंने 1500 पे अगर शेयर्स बाई किए थे और 1800 में सेल हुए, तो यहाँ पे तो इन लोगों ने जीरो कैलकुलेट कर लिया है। पे आपके 1500 के शेयर का जीरो वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लॉस हुआ। तो ये जो कैपिटल लॉस है वो आपका कैपिटल गेन में आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कैपिटल गेन था ही नहीं, तो यहाँ पे ये कैपिटल लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, एडजस्ट डिविडेंड के साथ नहीं होगा। बाईबैक में अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कहीं पे मेरा और 2 लाख रुपए का कैपिटल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 1500 इंटू में फॉर इजी 30 कैलकुलेट करता हूँ, तो 45,000 का कैपिटल लॉस है, तो वो यहाँ से मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो अदर कैपिटल गेन है मान लीजिए 2 लाख का, तो 2 लाख में से 45,000 मतलब 1,55,000 ही मेरा गेन बचेगा। तो यहाँ पे मेरा टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पूरा टैक्स डिविडेंड का देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा एडजस्टमेंट होता है। टीडीएस कटा है वो तो टीडीएस है, लेकिन आपका एक्चुअल में जो डिविडेंड है 57,600 वो आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही कटेगा।